हाँ तो बच्चों, आज मेरा 2 एग्जांपल पढ़ा रहा हूँ, एनसीईआरटी के हैं, वेरी इंपॉर्टेंट वंस। पेज नंबर है 456, एग्जांपल नंबर 28 एंड 30। ध्यान से देखो, पढ़ो। लेट वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी बी सच दैट magnitude of ABC given and each one of them being perpendicular to sum of other two। मतलब 3 वेक्टर है, तीनों का मैग्नीट्यूड गिवन है। एक कोर कंडीशन है कि ईच वन ऑफ देम, मतलब वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू सम ऑफ अदर टू, वेक्टर बी परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी परपेंडिकुलर टू। अब दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0, व्हिच एम्प्लाइज ए डॉट बी प्लस सी इज 0। यार ये डॉट दिखता नहीं है, ध्यान दे लेना। ये गिवन है आपको। Since it is given, each one of them is perpendicular to some of other two vectors. Now they are asking, find the magnitude of a plus b plus c. यार मैंने बताया था, कभी भी a plus b plus c का मैग्नीट्यूड चाहिए हो तो हमेशा उसका स्क्वायर ले लो, और उसका स्क्वायर होता है बेटा इक्वल टू a plus b plus c का होल स्क्वायर। That is a plus b plus c dot a plus b plus c। ध्यान से देखो। अच्छा, ये स्टेप कंपलसरी नहीं है, लेकिन बुक कहती है तो मैं भी कराई हूँ। पता नहीं इस बार इन्होंने लिखा है कि लिखा है भाई, ये लिखते हैं हर बार, क्योंकि कंपलसरी नहीं है। यार किसी भी वेक्टर को अपने साथ डॉट लोगे तो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आएगा, इसकी जरूरत नहीं है। पहले मैंने बताया था, लिखते हैं हम भी लिख लेते हैं। अब देखो, इसका डॉट इन तीनों के साथ, यार ये हमने पहले भी किया था, लेकिन आज थोड़ा सा चेंज करते हैं क्योंकि हमें इसे यूटिलाइज करना है। पहले मैं कहता हूं a डॉट ए प्लस a डॉट b प्लस सी। क्यों? अब मैंने क्यों नहीं किया a डॉट b a डॉट सी? यार ये 0 हो जाएगा। ऐसे ही b को b के साथ तो डॉट लो, b डॉट b प्लस b डॉट c प्लस a, c डॉट c डॉट a प्लस b, है ना? थोड़ा टेक्निकल क्यों? क्योंकि ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 हो जाएगा। थोड़ा सा टेक्निकल मल्टीप्लिकेशन 4 नंबर ला सकता है कुछ भी नहीं। अच्छा ये क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर। क्या बेटा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी स्क्वायर। और ए बी सी के मैग्नीट्यूड्स आपको गिवन है 3 4 5। तो ये 3 का स्क्वायर 9, 16 25, ये आ गया बेटा 50। अब इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है 50, तो मैग्नीट्यूड होगा √50। √50 होता है 5 × 5 × 2, 5√2। यूनिट लिख देना साथ में, क्योंकि मैग्नीट्यूड है। अब प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि माइनस में मैग्नीट्यूड लेंथ नेगेटिव क्यों लिया? किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, व्हाई टू कंसीडर इट नेगेटिव। अब मैं रिपीट कर रहा हूं, मेरे पास 3 वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 3, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 4, वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड 5। एंड गिवन each one of them, मतलब a perpendicular to b plus c, b perpendicular to c plus a, and c perpendicular to a plus b, c perpendicular to a plus b। So yeah, then now finally it means a perpendicular to this means this। परपेंडिकुलर दो वेक्टर हैं तो उनका स्केलर या डॉट प्रोडक्ट विल ऑलवेज बी 0। As we are asked, find the magnitude of this. But what do we do? Whenever we are asked find the magnitude of this combined vector, we consider it square. Means which is written as this or same dot same. So a dot a plus
A dot this plus this. Similarly, we can do B dot B plus B dot A plus C and this one. This is 0, 0, 0 as given to us. थोड़ा सा दिमाग में रखो, फ्री है, हो जाएगा. और एनसीईआरटी का है, कोविड ईयर है, चांसेस ज्यादा है एनसीईआरटी से आने. बहुत ज्यादा चांसेस है पेपर हर हद तक एनसीईआरटी से बन जाए और उसके एग्जांपल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट लेंगे इस साल बोर्ड के लिए. चलो देखो एग्जांपल नंबर 30. एक बार इसको ध्यान से दोबारा सुन लेना अगर मन करे. 30 देखो. अच्छा एग्जांपल 30 में क्या है? If with reference to the right-handed system of mutually perpendicular vectors यार I J K अपने घर की दीवार पे देखना तीन कॉर्नर जो है यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस हो गया I यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस J K अलोंग डेप्थ और हाइट जो भी कह सकते हैं. अब आपको दो वेक्टर दिए हुए हैं अल्फा और एक बीटा. अल्फा क्या है? 3i माइनस और बीटा क्या है? 2i प्लस j माइनस 3k. बेटा देखो एरो लगाना मैं भूल गया. अच्छा मैं खुद लगाना भूल जाऊं पेपर में चेक करते हो किसी कॉस्ट पे नहीं भूलता मैं. एरो डॉट प्रॉपर और क्रॉस जो भी है वेक्टर्स के साइन उसको प्रॉपरली अगर आप नहीं लिखते हो मुझे राइट मिलता है पूरा कि मैं नंबर काट लूंगा आप लोगों के. ठीक. अब वो कहता है यार इस वेक्टर जो बीटा है ना इसको तोड़ के दो वेक्टर बनाओ. अच्छा ये लो. तो बीटा कैन बी रिटन एज बीटा 1 प्लस बीटा 2. अब वेक्टर है तो इसके ऊपर भी एरोस लगाने जरूरी है. सच दैट बीटा 1 इज पैरेलल टू अल्फा. कहते हैं वेक्टर को तोड़ के दो वेक्टर बनाओ उनमें सिर्फ एक पार्ट होगा वो अल्फा के पैरेलल है और दूसरा परपेंडिकुलर है. क्वेश्चन पढ़ो. एग्जांपल नंबर 30 बोर्ड में कई बार आ चुका है और कई बार आएगा. इस बार भी चांस उतना ही. तो अगर कोई दो वेक्टर पैरेलल है तो इट मींस बीटा 1 इक्वल टू लैम्डा अल्फा. अब मैं लैम्डा लिखता हूँ ये भी लैम्डा लिखते हैं आप का जो मन करे लिख लो. मतलब P Q R S जो मन है लिख लेना. ठीक. अच्छा अब लैम्डा टाइम्स तो इसका मतलब बेटा बीटा 1 हो गया लैम्डा टाइम्स 3i माइनस j which implies beta 1 equal to 3 lambda I lambda j. अगर मैं बीटा 1 की वैल्यू यहाँ और बीटा की वैल्यू यहाँ पुट करूं तो मुझे बीटा 2 मिल सकता है. पुट इन 1 values of vector beta and बीटा 1 ऐसे कर सकते थे. तो बीटा की जगह तो मैं ये लिखता हूँ 2i प्लस j माइनस 3k और बीटा 1 हो गया 3 लैम्डा i माइनस लैम्डा j प्लस बीटा. मैंने यहाँ पे बीटा की वैल्यू पुट की है यहाँ बीटा 1 पुट किया बीटा 2 मिल जाएगा मुझे which implies I'll get vector beta 2 as. जब इसको उधर लेके जाओगे तो I कॉमन आ जाएगा. इसको उधर लेके जाओगे तो 1 प्लस लैम्डा j माइनस 3k. बीटा 1 बीटा 2 आ गया. अगेन बीटा 2 परपेंडिकुलर टू वेक्टर अल्फा. मतलब इसके ये परपेंडिकुलर है. या दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0. का डॉट प्रोडक्ट 0 पूरा लिखूंगा नहीं समझाऊंगा. which implies vector beta 2 dot alpha equal to 0. अब यार इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट होता है i का कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करो प्लस जे प्लस के. अच्छा i का यहाँ क्या था 3 और यहाँ ये 3 2 माइनस 3 लैम्डा. जमा घटा देखते रहना मैं कई बार गलती कर जाता हूँ. माइनस 1 और 1 प्लस लैम्डा. यार उठे जे के है ही नहीं. चलो 0
0, तो यहाँ क्या गया -3 इक्वल टू 0। A1 A2 B1 B2 C1 C2 0। मतलब यार मैंने इसके वो लिखे A1 B1 C1 और ये A2 B2 C2। खैर सॉरी, ये तो हम 3D में पहुंच गए, नहीं आते। बट डॉट प्रोडक्ट है I का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई प्लस JJ प्लस KK। इसको सॉल्व करके मुझे लैम्डा मिलेगा। लैम्डा की वैल्यू को अगर मैं यहां पुट कर दूं, यहां, तो मुझे मिलेगा β2। और अगर मैं यहां पुट कर दूं तो मुझे β1। तो देखो मुझे β1 भी मिल गया, β2 भी मिल गया। अब मैं कहता हूँ यार चेक करता हूँ β1 और β2 की जो फाइनल वैल्यूज आई है लैम्डा पुट करने के बाद ऐड करके देखो बीटा बन रहा है कि नहीं बन रहा। अगर बन रहा है तो इसका मतलब हमने सही तोड़ा। रिपीट, एक वेक्टर दिया हुआ है, नहीं 2 वेक्टर दिए हुए हैं, एक वेक्टर अल्फा और एक वेक्टर बीटा। ठीक, तो यार कहते हैं ये वेक्टर बीटा को ना तोड़। तो क्या करूं? कहता है बीटा को लिख ले β1 प्लस β2। लेकिन तोड़ियो ऐसे कि β1 पैरेलल टू अल्फा है और β2 परपेंडिकुलर टू अल्फा है। कहते हैं यार अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो वन वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स अदर। β1 पैरेलल टू अल्फा मींस β1 इज लैम्डा अल्फा, अल्फा ही है। अल्फा से मल्टीप्लाई कर दोगे लैम्डा को, यार वेक्टर लगाना भूल गया, तो ये तो मेरी गलती है, तुम्हारी नहीं है। तो यहाँ लैम्डा से मल्टीप्लाई करते ही β1 आ गया। अब बीटा ये है, अल्फा ये है, तो बीटा इक्वल टू β1 प्लस β2 मुझे करना था। तो मैं कहता हूँ बीटा को तो यहाँ लिख दो, β1 ये रख दो, इन दोनों को उठे ले जाओ, आएगा β2। β2 आ गया। अगेन β2 says according to the given condition I am perpendicular to alpha। और दो वेक्टर परपेंडिकुलर होने का मतलब I का कोफिशिएंट प्लस J का कोफिशिएंट प्लस K का कोफिशिएंट 0। वहां से मिला लैम्डा। लैम्डा को पुट किया मैंने, यहां पुट करूंगा तो यहां और यहां पुट करूंगा तो मुझे मिलेगा β2, और यहां पुट करूंगा या यहां पुट करूंगा तो मुझे मिलेगा β1। तो मतलब मुझे β1 और β2 मिल गए। अब मैं कहता हूँ वेरिफिकेशन करते हैं। अगर मैंने सब कुछ चेक किया, β1 और β2 दोनों को ऐड करो, और जब दोनों को ऐड करते हो तो आपको मिलता है वेक्टर बीटा। मतलब टूट गया, एक वेक्टर को तोड़ के दो वेक्टर। ठीक है, वेरिफिकेशन भी कर सकते हो मैंने ठीक किया गलत किया, हो सकता है मैंने कोई जगह घटा गलती लिखी हो, तुम ठीक कर लो। ठीक, अच्छा बेटा मैंने आज तक कभी नहीं कहा, आज कह रहा हूँ, ये जो वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूँ मैं चाहता हूँ आप इसको शेयर करो, अपने फ्रेंड्स को भी बताओ। मुझे लगता है कि अगर ये नंबर ऑफ व्यूज बढ़ते हैं तो शायद मैं और भी जितनी डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स आरडी शर्मा की है, एनसीईआरटी की है, शायद बाकी सब चैप्टरों की भी डाल दूं जो आपको बोर्ड के पेपर से पहले सपोर्ट करेंगी। तो प्लीज आप लोग इसको शेयर करो और अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी बोलो कि वो ये गुलाटी स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स यूट्यूब पे एक चैनल बना हुआ है, अगर आपको ठीक लगता है तो वो उसको सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करो। इसके बाद नहीं बोलूंगा, अच्छा लगे तो एक बार इसको कोशिश करो। ठीक।